हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा राजस्थान सहकारिता विभाग भर्ती 2021 का पेपर। ये पेपर ऑलरेडी 17 जुलाई को कंडक्ट हो चुका है। इस पेपर में जो राजस्थान जीके थी उसका लेवल काफ़ी हार्ड था। जितने भी बच्चों के कमेंट्स देखे मैंने अभी तक, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि जो आई थिंक सेकंड शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड आया था। और कुछ एक क्वेश्चंस तो काफ़ी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो लोग सोच ही नहीं पाए कि उनका आंसर कैसे करें। तो अगर इस तरह की जीके आ जाती है आपकी विद्युत विभाग परीक्षा में, तो आपको किस तरह उसको टैकल करना है, किस तरह आपको उसको हैंडल करोगे। और अगर जीके बहुत टफ आ जाती है तो आप एक चीज़ मान के चलो, आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ के चलने ही हैं अब। क्योंकि अगर जीके बहुत टफ आ जाती है और अगर आप जीके नहीं कर पाए वहाँ पे, तो आपको आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि जो जो नंबर आप जीके में गंवाओगे वो आपको अदर सब्जेक्ट से खींचने पड़ेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको राजस्थान जीके में अच्छे मार्क्स लाने हैं, स्टैटिक जीके में खासकर, तो आपको ज्योग्राफी रटी होनी चाहिए। अगर आपकी राजस्थान जीके के अंदर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मजबूत है, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, राजस्थान जीके की देख लेना। मेरी भी स्ट्रैटेजी की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। वहाँ पे मैंने बता रखा है कि अगर आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो आपको ये एग्ज़ाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान जीके में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं अब डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी आपको किस तरह बनानी है। पहला प्रश्न देखते हैं हम, सहकारिता विभाग भर्ती 2021। मैंने यहाँ पे दोनों शिफ्ट के प्रश्न लिए हैं। मैंने कुछ एक चुनिंदा प्रश्न लिए ताकि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आईबीपीएस द्वारा। तो पहला प्रश्न यहाँ आपको दिख रहा है, मीरपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है। देखो, कोई प्लेस कहाँ पे है, कोई मंदिर कहाँ पे है, कोई किला कहाँ पे है, या इस तरह के जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं ना क्वेश्चंस के, वो बहुत ज़्यादा पूछती है आईबीपीएस। पिछली बार जब मैंने 2018 में इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की पेपर दिया था जब मैंने, तब भी जो सेक्शन बी था पार्ट बी, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसमें पूछा गया था कि जो है आपका ये डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है, परिवहन निगम कहाँ स्थित है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे वहाँ पे। ठीक है। तो जितने भी आपके ऐसे इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, आपके इम्पोर्टेंट किले हैं, आपकी कोई इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, झीलें हैं, या कोई कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कोई अपने राजस्थान में, तो उन सब की लिस्ट बना लेना, उन सब के नोट्स बना लेना और उनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि उनमें से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो पहला प्रश्न हमने देख लिया। तो ये पूछा गया है कि मीरपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये सिरोही में स्थित है। तो ये आप इसको एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान सकते हो। देखिए, जहां भी प्लेस पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली वो ज्योग्राफी के अंदर आएगा। तो देखो, अब मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन बताता हूँ कितने ज़्यादा पूछे गए आईबीपीएस द्वारा इस पेपर में, सहकारिता विभाग में। तो यही पैटर्न, ऑलमोस्ट यही पैटर्न आपके विद्युत विभाग में भी रहेगा। इसलिए आपको ज्योग्राफी पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है, अच्छे से उसको पढ़ के जाना है। आप चाहे पॉलिटी छोड़ दो, इतने प्रश्न नहीं आएंगे उसमें से, लेकिन ज्योग्राफी आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो ज्योग्राफी पे आप अच्छे से कमांड करो, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं राजस्थान जीके में। खासकर जो नॉन टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं भाई, उनके तो पूरा ऑलमोस्ट 90, मतलब 200 में से 90 मार्क्स के जीके के प्रश्न होंगे। तो वो तो मतलब उनको तो अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, सेकंड प्रश्न देखते हैं, बड़ी झील। देखो, अगेन ज्योग्राफी का प्रश्न है। झील कहाँ पर है? उदयपुर में है बड़ी झील। धौलपुर की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई थी भाई। ठीक है। भरतपुर से टूट के धौलपुर बना था 1982 में। करौली की स्थापना कब हुई? ये सवाई माधोपुर के आसपास, जो सवाई माधोपुर की आई थिंक 5 तहसीलें थी, उनको जोड़ के करौली बनाया गया था 1997 में। तो देखो, स्थापना वगैरह पूछ रहे हैं। अब ये आप कह सकते हो जो राजस्थान की इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद की जो घटनाएं हैं, उसके बाद की जो जीके है ना, उसमें से लिया गया है। तो देखो, इस तरह के प्रश्न भी आप अच्छे से बना लेना कि कौन सी जैसे एक तो सातों संभाग, आपको पता है ना राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ है। तो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सारे सवाल आपको अच्छे से आने चाहिए। उसमें 7 संभाग बने हुए हैं, अभी कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, ये सब प्रश्न आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर देखिए, हिस्ट्री से ये प्रश्न है, बीकानेर दुर्ग कब बना था? ये हिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक है। तो इसमें देखो, अब दुर्ग तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आप देख लेना जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं।
वैसे तो मैं आपके लिए एक पीपीटी बना रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह, ठीक है। इस तरह मैं आपके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ और इसके अंतर्गत मैं 354 मतलब 354 प्रश्न मैंने इकट्ठे करे। अभी टोटल पूरी बनी नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक पार्ट आपको मतलब एक पार्ट आपको शेयर कर दूँ। तो देखिए, इसमें मैंने बहुत से अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन लिया है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस लिए, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबका कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है। तो जैसे आपको ये अभी जो है राजस्थान के सामाजिक जीवन, सभ्यता और संस्कृति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका कलेक्शन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे, और मैंने किस-किस का लिया, जैसे ये राजस्थान का इतिहास, ऐतिहासिक पुरुषन स्थल। इस तरह मैंने बहुत से मल्टीपल टॉपिक्स बनाए और इन सारे टॉपिक्स के 350 से ज़्यादा प्रश्न मैंने इकट्ठे किए। ये जल्दी मैं एक वीडियो इसकी बना दूंगा और मैं कोशिश करूंगा 50-50 क्वेश्चन की 7 वीडियो बना के आपको जो है शेयर कर दूं आपके साथ विद पीपीटी, जिससे आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। आपको बहुत मतलब आपको आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। तो मैं इस तरह की क्वालिटी जो है कंटेंट पे काम करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा। अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ अदर वर्क में, इसलिए मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाया, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही पीपीटी खत्म हो जाए मैं सातों के सातों वीडियो आपसे शेयर कर दूँ विद इन दिस वीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतापगढ़, देखो, अब कई लोग बोलेंगे प्रतापगढ़ तो अभी 2008 में बना है, तो वो बात सही है। ये प्रतापगढ़, ठीक है, ये वो प्रतापगढ़ नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो ये मॉडर्न डे प्रतापगढ़, वो तो 2008 में उसकी स्थापना हुई है। ये जब मतलब भारत आज़ाद नहीं होता तो 1699 में प्रतापगढ़ तहसील बनाई गई थी एक, ठीक है, प्रतापगढ़ कस्बा बनाया गया था और उस प्रतापगढ़ को प्रताप सिंह नामक राजा ने बनाया था, ठीक है। और बाद में ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट राजधानी भी बना था, मुझे देव सिंह, आई थिंक देव सिंह नामक राजधानी भी बना था ये, देव सिंह नामक नगर की राजधानी बना था ये, मैं जितना याद कर पा रहा हूँ। तो आप एक बार देख लेना। तो प्रतापगढ़ उस टाइम प्रताप सिंह नामक राजा ने बनवाया था, ठीक है। तो ये 1699 में उन्होंने बनवाया था, तो ये याद रखना। रानी बावड़ी कहाँ स्थित है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन। देखो ये तो इजी है, रानी बावड़ी भी इजी है और चांद बावड़ी भी इजी है। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी ज्योग्राफी तो आराम से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जसवंतड़ा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो जसवंतड़ा जोधपुर में बहुत इजी प्रश्न था। मारवाड़ जोधपुर को बोला जाता है, इजी प्रश्न था। बागौर साहिब, ये भी इजी प्रश्न है अगर किसी ने ज्योग्राफी थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ी है। अ, तो पता होगा आपको कि बागौर साहिब राजस्थान को ही बोला जाता है। बीसलपुर बांध टोंक में है। देखो, एक तो बीसलपुर बांध है और मुझे लगा कि बच्चे, कई बच्चों ने लिखा है बिलासपुर के अंदर कौन सा बांध है। देखो, बिलासपुर के अंदर भाखड़ा बांध है, ठीक है। यहाँ बीसलपुर बांध तो अपना टोंक में है और इसको ग्रेविटी बांध भी बोला जाता है। ग्रेविटी बांध वो बांध होते हैं जो अपने वजन से टिके होते हैं। इतना सा आप याद कर लेना, ग्रेविटी बांध का मतलब वो बांध जो अपने वजन से पानी को धकेलते हैं। जैसे उनमें इतना ज्यादा और ये कंक्रीट के बांध होते हैं, ठीक है, सीमेंट और कंक्रीट भरा होता है और सीमेंट और कंक्रीट इतना ज्यादा डाला जाता है कि वो वर्टिकली मतलब सीधे खड़े होते हैं और सीधे खड़े खड़े ही जो है पानी को पीछे धकेलते हैं। आपको पता है ना, पानी प्रेशर लगाता है बांध पे और जब ज्यादा प्रेशर लग जाता है तो बांध टूट जाता है। तो जो ग्रेविटी डैम होते हैं वो इसी तरह बनाए जाते हैं कि पानी को उस प्रेशर को हैंडल कर सके। तो इनको ग्रेविटी बांध बोला जाता है, ये सीधे बांध होते हैं। तो बीसलपुर बांध भी एक ग्रेविटी बांध है, तो ये याद रखना। ऐसा ही प्रश्न आया था। और एक और प्रश्न आया था कि बीसलपुर बांध कौन सी नदी पे बना है, तो बीसलपुर बांध बनास नदी पे बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला जंतर मंतर, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, बताइए वो कहाँ स्थित है। तो आपको पता है जंतर मंतर जयपुर में। इजी प्रश्न था, ठीक है, बट कई इसमें कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ये देखो, कुछ कुछ तो इजी हैं और कुछ टफ भी हैं। तो आपको ये पता करना आना चाहिए कि इजी कौन से हैं और उनको तो करना ही है, और ज़्यादा टफ हो तो उसको छोड़ देना। लेकिन चूंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो छोड़ने का तो कोई मतलब था नहीं, सारे क्वेश्चन करके आने हैं आपको, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तब मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये तो आपको पता है, होगा, सब तुक्के लगा के आते हैं। तो अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो किसी भी एग्जामिनेशन में,
विद्युत विभाग में तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, ये तो कंफर्म है। तो वहां पे तुक्के मत लगाना ज़्यादा, नहीं तो नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये जयपुर इसका आंसर होगा। सुंदा माता टेम्पल 900 वर्ष पुराना है, जो कि माँ चामुंडा देवी का मंदिर है, तथा सुंदा पहाड़ी पर यह मंदिर कहाँ स्थित है। मतलब ये मंदिर, मतलब सीधा सीधा पूछ रहे, सुंदा पहाड़ी पर सुंदा माता टेम्पल है और यह माँ चामुंडा को समर्पित है। तो कौन से स्थान पे है ये, तो जालौर में है। तो देखो, ये मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिए। अब इन प्रश्नों से हमें एक ही चीज समझ में आ रही है कि भाई ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। हिस्ट्री में भी राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मतलब मॉडर्न मतलब जो राजस्थान के एकीकरण के बाद की हिस्ट्री, मतलब रीसेंट अभी 60-70 साल की जो हिस्ट्री है, उससे ज्यादा प्रश्न है। तो आपको कोई पुरानी आदि मानव जमाने की हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको हिस्ट्री पढ़नी है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, वो वाली हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, तो तो अब आपको समझ में आ रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखो, करंट अफेयर्स जितना मुझे लगता है, करंट अफेयर्स इस बार 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, जितना बच्चों ने बताया जिन्होंने पेपर दिया है। तो अगर इतने कम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, तो मैं जितना अनुमान लगा पा रहा हूँ, तो अगर सपोज आपका, सपोज 36 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके फ्रॉम राजस्थान जी के। ठीक है, तो राजस्थान जीके से अगर आपके 36 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो करंट अफेयर्स के, जितना मैं मान के चल रहा हूँ, इन 36 में से करंट अफेयर्स के आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ठीक है, मैक्स 10 मैक्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के नहीं बनेंगे। जो इस बार पैटर्न रहा है सहकारिता विभाग भर्ती में, उस हिसाब से तो 10 से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, स्टैटिक जीके को पकड़ के चलो। और खासकर ज्योग्राफी को, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी को पकड़ के चलो, स्टैटिक जीके को अच्छे से पकड़ के चलो। ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर टफ पेपर आ गया ना, तो आप कितना ही पढ़ के जाओ, आप आधे से ज़्यादा प्रश्न सही नहीं कर पाओगे वहाँ पे। जो लोग बोल रहे हैं उनके 25 सही हो गए, 30 सही हो गए इस पेपर में, तो उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, जब जाके उनके सही हुए हैं, खासकर सेकंड शिफ्ट में। तो या तो अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखो कि कैसा भी पेपर आ जाए, कि आप, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, देखो सिंपल सी बात है, अगर राजस्थान जी के आपकी बिगड़ गई एग्जाम में, तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड अगर आपने अदर सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रखे। जैसे सपोज कोई केवल राजस्थान जीके के भरोसे जा रहा है, और मैथ या कोई एक भी पोर्शन छोड़ गया, मैथ छोड़ गया, या जैसे कई बच्चे बोल रहे थे कि मैथ नहीं आती, मैथ छोड़ देते हैं, इतने में राजस्थान जी के पढ़ लेंगे जितना टाइम बचेगा उधर से, और वो कर देंगे। अब सपोज वहां पे ऐसा हो जाता है पेपर के टाइम, कि भाई राजस्थान जीके में से आपका 36 में से आपके सपोज 20 सवाल ही बन पा रहे हैं, 16 सवाल आपको आते ही नहीं है, तो आप कैसे वहां पे जो है कॉप अप करोगे। तो इसलिए एक बैकअप प्लान बना के भी चलो। ठीक है, बैकअप प्लान का क्या होगा, तो बैकअप प्लान के अंतर्गत आपको कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। अगर आप कोई सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हो, तो उसको पूरा मत छोड़ो, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके वो पढ़ के ही जाओ। कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ में से कम एक यूनिट तो आप पढ़ के जाओ, कि उसका सवाल तो आप कर ही दोगे। पूरा ब्लैंक मत छोड़ो किसी भी चीज को, क्योंकि कुछ नहीं पता वहां पे। अगर वहां पे राजस्थान जी के बहुत ज्यादा टफ आ गई, तो अदर सब्जेक्ट ही आपको बचाएंगे, और ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे राजस्थान जीके में बिल्कुल विश्वास नहीं था, मुझे पता था मेरे नहीं होगा 2018 में राजस्थान जीके में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अराउंड 20 क्वेश्चंस में से मैंने मात्र 5 या 6 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, 20 में से। ठीक है, 20 में से 5 या 6 क्वेश्चन मैंने करे थे। मेरे हिंदी और मेरी इंग्लिश, बहुत अच्छा पेपर गया था, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे हिंदी इंग्लिश के, मैंने सारे करे थे। राजस्थान जी के मुझे हवा ही नहीं लगी। इंडियन जी के मेरी ठीक थी, इसलिए मेरे इंडियन जी के भी प्रश्न सही हुए। मैथ मुझे नहीं आती थी, पर उस टाइम देखो, एक तो सीट ज़्यादा थी, और मतलब कंपटीशन लेवल इतना नहीं था जितना आज हो गया है। तो आप ये मान के चलो, बच्चे अब, बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखो ना, तो आपको क्या करना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के चलनी है। अगर आपको मतलब मेरिट में आना है, तो सिंपल सी बात है, जनरल की तो 11 सीट है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ,
तो 11 सीट के लिए आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। तो स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ के चलो। करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लो, ज़्यादा बार बार मतलब पीछे मत पढ़ो उसके। और 4 जो आपके सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इनको भी पकड़ के चलो। ऐसा नहीं है इनको 8-8 नंबर के हैं तो छोड़ ही दो, ठीक है? अगर इनको छोड़ दोगे तो भी दिक्कत में आ जाओगे। और इंडियन जीके जो आपकी 12 नंबर की है, उसको भी पढ़ना चालू रखो। आप कुछ भी छोड़ने की गलती मत करना यहाँ पे। कुछ भी छोड़ के गए और अगर अदर पोर्शंस टफ आ गए, तो फिर आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये ही थी मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू अभी डिड्यूस करी है कि हाँ भाई, कैसी आपको अब आपको जो है थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके को ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा और ज्योग्राफी को सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो, अब ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए इन्हीं की बनाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा, या तो अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो मैं जो 350 प्रश्न है वो जो है मैं 3-4 वीडियो में समाप्त कर दूंगा। और अगर आपको 50-50 प्रश्नों के सेट चाहिए तो मैं 7 वीडियो में 350 प्रश्न समाप्त कर दूंगा। और ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आप खुद देखना, इनकी क्वालिटी देखना और आप खुद को चेक करना कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हो। तो इस पीपीटी के जैसे एक बार जैसे ही पीपीटी कंप्लीट हो जाती है, अराउंड मैंने अभी 120 प्रश्न बना लिए इस पीपीटी में। और ये अभी ब्लैंक पड़ी है पीपीटी, तो इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 120 प्रश्न तो मैंने बना लिए हैं इसमें। अब इसके बाद के अभी तो मतलब 1/3 काम हुआ है और अभी 2/3 काम बचा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है पीपीटी, मैं आपको प्रश्न मतलब शेयर करना शुरू कर दूंगा और फिर मैं इसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।